बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। अफ़गान तालिबान की हुकूमत कामयाबी से जारी है। 6 माह तालिबान की हुकूमत को हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की लड़ाका फोर्सेस की तैयारी का अमल भी जारी है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हैं, जो अफ़गानिस्तान के लिए एक अज़ीमुश्शान फ़ौज तैयार कर रहे हैं, जिसे खुरासान का लश्कर भी कहा जाता है। अफ़गान तालिबान ने अब तक 80,000 के करीब नौजवान फ़ौजों के अंदर भर्ती कर लिए हैं। अफ़गान तालिबान के नए फ़ौजी यूनिट से कायम किए जा रहे हैं, नई फ़ौजी ब्रिगेड्स बनाई जा रही हैं और नई फ़ौज तैयार की जा रही है। मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के अज़ीमुश्शान लोगों के नामों से मौसूम किए जा रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान के अज़ीमुश्शान जो हीरोज़ थे, उनके जो फातिहाना मार्के थे, उनसे मौसूम किए जा रहे हैं। और एक तरह से अफ़गानिस्तान मुस्तक़बिल के लिए पेशन गोइयाँ भी कर रहे हैं कि हम अपना माजी वापस लेंगे, हम अपना माजी अपने मुस्तक़बिल के अंदर रखेंगे और जो माजी के अंदर हमारे अज़ीमुश्शान लोगों ने कारनामे सर अंजाम दिए, मिशन सर अंजाम दिए, उन मिशंस को पूरा किया जाएगा। नाज़िकाम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से बहुत से बड़े बड़े हुक्मरान निकले जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करके मुसलमानों की फतूहात में अहम रोल अदा किया। सुल्तान महमूद गज़नवी को हिंदुस्तान पर हमला करने का एजाज़ हासिल रहा, जिसने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मज़लूम मुसलमानों की हिमायत के लिए जिहाद किया, जंग किया। सुल्तान महमूद गज़नवी का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। वो अफ़गानिस्तान के इलाके गज़नी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, जो उनका दौरे हुकूमत तकरीबन 31 साल के अरसे पर मुहित है, 999 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक उनका दौरे हुकूमत रहा, जिसमें उन्होंने जो शुमाली ईरान है वहाँ से लेकर नासिकाम, मावराउन नहर, बर्रे सग़ीर, मकरान और दीगर इलाकों तक हुकूमत की थी। और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की बुनियाद रखी, इस्लाम के झंडे लहराए और मज़लूम मुसलमानों की हिमायत की। सुल्तान महमूद गज़नवी को अफ़गान तालिबान अपना आइडियल मानते हैं, हीरो मानते हैं। मौलाना अनस हक्कानी, जो अफ़गान तालिबान के नायब अमीर और अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई हैं छोटे, और इसी तरह से मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के साहबजादे हैं, उन्होंने जो सुल्तान महमूद गज़नवी की आरामगाह है वहाँ का विजिट भी किया था, जिससे भारत को बड़ी तकलीफ हुई थी। भारत आज भी सुल्तान महमूद गज़नवी का नाम सुनकर कांप जाता है। अब नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान ने भारत पर एक और तरीके से बिजलियाँ गिराई हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से एक नया फ़ौजी यूनिट कायम किया गया है, एक नई फ़ौजी ब्रिगेड तैयार की गई है, जिसका नाम पानीपत रखा गया है, जिसके हाथ के अंदर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं। यह अफगानिस्तान के अंदर तैयार होने वाली अफगान तालिबान की नई फौजी यूनिट की है, नई फौजी ब्रिगेड की है, जिसके हाथ में पानीपत लिखा हुआ है। गोया कि इस फौज का नाम या इस फौजी यूनिट का नाम, ब्रिगेड का नाम पानीपत ब्रिगेड रखा गया है। नाज़िकाम, पानीपत भारत के अंदर वाक़ है, जो दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर शुमाल में वाक़ है, और ये मशहूर तरीन इलाका है जहाँ पर 3 बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई थीं। और इन जंगों के अंदर अफ़गानिस्तान के अज़ीमुश्शान बादशाह जो अहमद शाह अब्दाली हैं, उन्होंने भी पानीपत की तीसरी जंग के अंदर शिरकत की थी। पानीपत इस वक्त भारत के अंदर दिल्ली में वाक़ है। अफ़गान तालिबान ने पानीपत के नाम से अपनी फौजी ब्रिगेड का नाम क्यों रखा, यह भारत के लिए बड़ा सवालिया निशान है और भारत इस पर काफ़ी परेशान हो चुका है, खौफजदा हो चुका है। नाज़िकाम, आपको पानीपत के हवाले से कुछ मालूमात फराहम करते हैं कि यहाँ पर जो 3 जंगें हुई हैं मशहूर तरीन, जिन्हें तारीख के अंदर पानीपत की 3 जंगों के नाम से याद किया जाता है। पहली जंग मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर और सुल्तान इब्राहिम लोदी जो शाह दिल्ली था, उसके दरमियान 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में लड़ी गई। सुल्तान इब्राहिम की फ़ौज 1 लाख जवानों पर मुश्तमिल थी और बाबर के साथ सिर्फ 12,000 आदमी थे। मगर बाबर खुद एक तजर्बाकार सिपा सलार और फ़न हरब से अच्छी तरह वाकिफ़ था। सुल्तान इब्राहिम की फ़ौज ने ज़बरदस्त मुकाबला किया, मगर शिकस्त खाई। सुल्तान मैदान जंग में नाकाम हुआ और फ़ौज तितर बितर हो गई।
पानीपत की जंग के बाद हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई। ये जो ज़हीरुद्दीन बाबर है, इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, तो इन्होंने मुगल सल्तनत कायम की, जो एक तरह से अफगानिस्तान के जो मौजूदा लोग हैं वो आज भी इसको अपने लिए एक एजाज करार देते हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम दूसरी जंग होती है पानीपत के अंदर, जो हुमायूं की वफात के बाद अकबर आज़म की तख्तनशीनी का ऐलान हुआ, तो उस वक्त ये जंग शुरू हुई जो नवंबर 1556 में हुई थी पानीपत के मैदान में। नाज़रीन काम जो तीसरी जंग है, जो इंतहाई अहम जंग है, जिससे भारत आज भी कांप जाता है, ये जंग है अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के सदाशिव राव भाऊ के दरमियान, जो 1761 ईस्वी में हुई। 1761 ईस्वी में यह तीसरी जंग होती है जो मराठियों के दरमियान में होती है। उस वक्त तक मराठे पाको हिंद के बड़े हिस्से को फतह कर चुके थे। उनके सरदार रघुनाथ ने मुगलों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जे का ऐलान कर दिया था, फिर लाहौर पर कब्जा करके अटक तक का इलाका फतह कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली ने अपने मकबूजात वापस लेने के लिए चौथी मरतबा बर्रे सगीर पर हमला किया। 14 जून 1761 ईस्वी को पानीपत के मैदान में घुमसान का रन पड़ा, जिसमें मराठों ने शिकस्त खाई। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पहुंचकर शहजादा अली गौहर को दिल्ली के तख्त पर बिठाया और 2 माह बाद वापस चला गया। तो ये वो अजीमुशान जंग थी पानीपत के मैदान में, जिसके अंदर अफगान सिपाही उस जमाने में भर्ती हुए थे, अफगानिस्तान से मुजाहिदीन आए थे और उन्होंने जालिमों को, जो मुसलमानों के खून के प्यासे हो चुके थे, उन्हें शिकस्त से दो चार किया था। अब ये जो तस्वीर आपने देखी है नाज़रीन काम, 1761 का ज़माना और आज 2021 का ज़माना, इसको 300-400 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के अंदर अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो नहीं बदले हैं, वो अपने माजी को नहीं भूले हैं, वो आज भी अपने माजी को याद करते हैं। उन्हें पता है कि इस खित्ते के अंदर अफगानिस्तान के जो बादशाह थे, उन्होंने इस्लाम की खिदमत के लिए क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, मजलूमों की हिमायत के लिए क्या क्या रोल प्ले किया। तो इसलिए अफगान तालिबान जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, जिनके पास इमारत इस्लामी है, वो अफगानिस्तान के अंदर अपने माजी को जिंदा करने के लिए वो उस तरह के मंसूबे कर रहे हैं कि जिससे उनका माजी भी जिंदा हो, उनके अजीमुशान लोग भी जिंदा हों और उनका मुस्तकबिल भी रोशन हो, और जो मुस्तकबिल के अंदर इस्लाम का उरूज और गलबा होना है उसमें उनका भी बड़ा किरदार हो। नाज़रीन काम, दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन और मुफक्किरीन ये दावा करते हैं कि अफगानिस्तान ही से अजीमुशान खुरासान का लश्कर निकलेगा, जो सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ देगा, जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का फौज के अंदर शमूलियत इख्तियार करेगा, जो दुनिया के अंदर इस्लाम के उरूज का सबब बनेगा। तो इसलिए नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर होने वाली ये तब्दीलियाँ भारत के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं और भारत इनके लिए बड़ा परेशान है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम, भारत के अंदर इंटेलिजेंस इदारे, भारत की फ़ौज और भारत के बड़े बड़े जो पंडित हैं, वो मोदी को ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान से आकर कश्मीर को भी आज़ाद करवा लेंगे, तालिबान अफगानिस्तान से आकर ग़ज़वा हिंद के अंदर शामिल होंगे और ग़ज़वा हिंद शुरू करेंगे, और यह ग़ज़वा हिंद भारत की तकसीम, भारत की बर्बादी का सबब बनेगा। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई भी मुसलमान बसता हो, उसका दिल अपने मुसलमान भाई के लिए धड़कता है। अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, कि मुसलमान जो ईमान वाले हैं वो आपस में भाई हैं। और इसी तरह से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। तो इसलिए भारत के अंदर बसने वाले, मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर जब जुल्म होता है, जब हिंदू उनके घरों में घुसकर घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल करते हैं, तो यकीनन इससे अफगान तालिबान का खून भी जोश मारता है और अफगान तालिबान इसके लिए अपने जो अपने मासी के अजीमुशान लोग थे, उनका मिशन पूरा करने का अज़म करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, भारत परेशान हो चुका है। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन के हवाले से दावे सामने आ रहे हैं कि अफ़गान तालिबान और अलकायदा के लोग वो अफ़गानिस्तान से अब कश्मीर के अंदर आ चुके हैं। भारत की रिपोर्टें हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारा कोई मुजाहिद नहीं गया है और ना ही अलकायदा का अफ़गानिस्तान के अंदर कोई वजूद है। लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान के लोगों की हमदर्दियाँ भारत के साथ हैं, भारत के मज़लूम मुसलमानों के साथ हैं, और भारत के अंदर जो अधूरे मिशन है सुल्तान महमूद गजनवी के, अहमद शाह अब्दाली के,
वो पूरा करना तालिबान का एक अजीम ख्वाब है, इसलिए तालिबान इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा भारत की बर्बादी, भारत के अंदर मुसलमानों की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी बहुत करीब है। बारह ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें। वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से हमारी नई वेबसाइट है दुनिया मेरे आके .com के नाम से, उसे विजिट करें। वहां पर भी आपको दुनिया भर से ताज़ा खबरें, मालूमात, तज्ज़िये, तबसरे, कॉलम और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आप हमारी वेबसाइट को मुस्तकिल बुनियादों पर विजिट करें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।